हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। अगर लिखित आवर्त दशमलव के मान प्रिमिय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। 0.231 2 पे भी हमारे बिंदु लगा, 3 पे बिंदु है और 1 पे भी बिंदु है। इसका अर्थ है कि इन बिंदु अंकों पे हमारी आवर्ती लगी हुई है, तो इन बिंदुओं को हम आवर्ती बोलेंगे। आवर्ती का अर्थ है कि ये संख्याएं की पुनरावृत्ति हो रही है, ये अंक हमारे बार बार पुनः आ रहे हैं। तो देखो भाई, मुख्य अवधारणा। तो हमारे प्रश्न के अंदर परिमेय संख्या के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि परिमेय संख्या हमारी क्या होती है। देखो, परिमेय संख्या तो वे संख्या जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सके, और क्यू बराबर है हमारा जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि क्यू का जीरो होते ही वो हमारा अपरिभाषित हो जाएगी। तो इस तरह की जो संख्याएं होती है वो हमारी परिमेय संख्याएं होती है। तो अब देखो, इसको हम आवर्त दशमलव को इसमें परिमेय संख्या में बदलने के लिए हमें इसे गुणोत्तर श्रेणी में बदलना होगा। तो देखो, हमारी जो गुणोत्तर है श्रेणी है, तो गुणोत्तर श्रेणी हमारी वो श्रेणी होती है जिसके अंदर है क्रमागत दो पदों का जो अनुपात है वो हमारा समान रहे, और इसके जो अनंत पदों का योगफल है वो हमारे पास ऐसे अनंत बराबर होता है ए बटा में 1 माइनस आर, जहाँ ए है वो प्रथम पद है, आर है वो हमारा सारा अनुपात होता है, आर का मान है वो हमारा 1 से कम होता है। तो अब हमें जो प्रश्न में दिया गया उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में जो संख्या दी गई उसे हम मान लेते हैं। मानना x बराबर है 0.231। तो 2 पे आवर्ती है, 3 पे भी आवर्ती है और 1 पे भी आवर्ती है। इसका अर्थ है कि ये संख्या बार बार पुनरावर्ती हो रही है। तो x बराबर हमारा आएगा 0.231 231 इस तरह से ये संख्या हमारी चलती जा रही और ये अनंत तक जाएगी। तो अब देखो भाई, हमें क्या करना है, इसको इस तरह से परिवर्तित करना है कि हमारी ये गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। तो हम देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। x बराबर है 0.231 प्लस 0.0000231 प्लस 0.000000231। इस तरह से ये हमारी अनंत पदों तक चलेगी। तो देखो, इनको हम वापस योग करेंगे तो हमारे पास है x बराबर 0.231 इस तरह से ये बन जाएगी संख्या। तो अब यहाँ से देखते हैं, तो ये हम जांच करेंगे गुणोत्तर श्रेणी है या नहीं। तो हम सबसे पहले ए दो बटा में ए एक निकालेंगे। तो देखो, ए दो का जो मान है हमारे पास वो है 0.0000231 बटा में 0.231। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 बटा में 1000। इसी तरह हम ए तीन बटा में ए दो निकालेंगे तो 0.000000231 बटा में आ जाएगा 0.0000231। इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 बटा में 1000। तो यहाँ देखते हैं हमारे क्रमागत दो पदों का जो अनुपात है वो बराबर है। इसका अर्थ है कि ये गुणोत्तर श्रेणी है। तो हमारा जो ए है वो हमारा प्रथम पद होता है, वो हमारा होगा 0.231। जो आर है वो हमारा होता है ए दो बटा में ए एक, वो होगा हमारा 1/1000। तो देखो, अब हमारा जो x बराबर है वो आ जाएगा, क्योंकि हम जो श्रेणी है वो गुणोत्तर श्रेणी है जिनके अनंत पदों का योगफल करना है। तो अनंत पदों का अनंत का जो सूत्र होता है वो होता है ए बटा में 1 माइनस आर। तो यहाँ से देखो, हम एक का मान रखेंगे, वो है हमारे पास 0.231 बटा में 1 माइनस 1 बटा में 1000। तो इसको देखो आगे हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर है 0.231 बटा में, यहाँ बटा में जो है हमारा 1000 लेस आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1000 माइनस 1। तो यहाँ से x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 0.231 बटा में 999 बटा में 1000। देखो, बटा में 999 बटे 1000 है, तो इसको गुणा मिलाएंगे तो संख्या है वो 1000 बटे 999 हो जाएगी। तो यहाँ से देखो, ये हमारा x बराबर आ जाएगा 0.231 गुणा में 1000 बटा में 999। तो देखो, x बराबर यहाँ से हमें प्राप्त होगा, क्योंकि 0.231 को 1000 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 231 बटा में आ जाएगा हमारे पास 999। तो x था हमारे पास 0.2 पे आवर्ती, 3 पे आवर्ती और 1 पे आवर्ती। तो बराबर आ गया 231 बटे 999, जो कि हमारी प्रीमियर संख्या है। ये आवर्त दशमलव को हमने प्रीमियर संख्या में परिवर्तित किया है। हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ, आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।